बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? गुलाम नबी नाम है। गुलाम नबी साहब, 22वीं विधानसभा से इस बार क्या कुछ सोच रखे हैं? बदलने की उम्मीद है या फिर से पुराने ही को दोबारा लाने की उम्मीद है? देखिए, इस बार तो हमें बदलने की उम्मीद है, क्योंकि उस बार कुछ विधायक एआईएम में आए थे और ओवैसी की तरफ से आकर फिर 4 विधायक बदल के आरजेडी में चले गए थे। लेकिन इस बार हमें एमआईएम को इसलिए जिताना है कि हमारे जो भी कोई मुद्दे की बात होती है, सिर्फ एक पार्टी जो हमारे तरफ से कोई आवाज़ उठाता है तो एमआईएम है, यानी असदुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठाता है। तो हम तमाम मुसलमानों को या तमाम यहाँ बिहार के लोगों को सोचना चाहिए, जो हमारी हक की बात करता है, जो हमारे लिए बात करता है, चाहे कोई भी मसला होता है। देखिए, बहुत सारे मसला जो वक्फ बिल के बारे में हुआ, तलाक के बारे में हुआ, और मतलब तरह तरह की बातों में जो हमारे मुसलमानों के खिलाफ कानून लाया जाता है, तो सिर्फ एक इंसान बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। तो अगर हम मुसलमान मिलकर ओवैसी के पार्टी को जिताएंगे, उसमें 5 से 6 लीडर खड़ा करेंगे, तो इंशाअल्लाह कोई भी जो कानून लाएगा तो 10 बार सोचेगा। क्योंकि आज अगर एक ओवैसी से पूरा हिंदुस्तान डरा हुआ है, तो अगर 10 ओवैसी उसी की जगह खड़ा हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह कोई भी हमारे खिलाफ कोई कानून लाना नहीं पाएगा। और जो देखिए, दिगर जगह जो मुसलमानों को आज आसाम में जो मुसलमानों के साथ रवैया किया जाता है, अगर वहाँ भी हमारी पार्टी का कोई लीडर होता, असदुद्दीन ओवैसी जैसा कोई लीडर होता वहाँ भी, तो उसमें वहाँ की सरकार को इतनी ताकत नहीं होती कि हमारे मुसलमानों को वहाँ बेघर करते और हमारे मुसलमानों को वहाँ परेशान करते हैं। तो हम मुसलमानों को, सीमांचल के मुसलमानों को हम ये निर्देश देना चाहते हैं कि आप जितने को हो सके, आप सिर्फ एमआईएम का जो उसके तरफ से जो भी उठेगा, या असदुद्दीन ओवैसी जिसको भी सीट देगा, आप उसी को वोट दीजिए, क्योंकि आपको अपना लीडर चुनना है। देखिए, एक विकास की बात है तो विकास की बात को हम बाद में रखते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने आप को बचाना है। क्योंकि देखिए, हमारे खिलाफ जो तलाक का, हमारे खिलाफ जो तरह तरह का कानून लाया जाता है, चाहे वक्फ बिल के वाले हो, एनआरसी हो, चाहे कोई भी बिल हो, तो जब तक हम खुद ही महफूज नहीं रहेंगे तो हम विकास लेके क्या करेंगे। तो हमें खुद महफूज रहने के लिए सबसे जो अहम ज़रूरी, हमें लीडर खड़ा करना होगा। जब ये हम भी सवाल आता है ना कि बीजेपी को हटाने के लिए किसी सरकार की जरूरत है, और वो महागठबंधन है जो बीजेपी को हटा करके अपनी सरकार बना सकता है। हाँ, तो ये बात तो ठीक है। महागठबंधन को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? हम महागठबंधन भी तो आपके साथ है। हम महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे, एक ही शर्त है कि वो एमआईएम से कनेक्ट हो जाएगा, तभी शर्त करेंगे। अगर एमआईएम से सेलेक्ट हो जाएगा, उसको अपना पार्टी में ज्वाइन कर लेगा, तो हम उसी को वोट देंगे और उसी को सेलेक्ट कर उसको अपना देश का प्रधानमंत्री तो ऐसे बनाएंगे। में जितनी सारी पार्टियां हैं, मुस्लिम कैंडिडेट को ज्यादा करके यहाँ पर टिकट दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के वोट जो है बढ़ जाएंगे और एनडीए को फायदा होगा? देखिए, मुसलमानों को इस बात पर गौर करना चाहिए। देखिए, एक पार्टी जो मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों को उसी को वोट देना चाहिए। बाकी जो जितनी पार्टियां हैं, सिर्फ वोट बर्बाद करने के लिए और आपको गड्ढे में डालने के लिए आती है। इससे कुछ किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जाके कुछ बोल देगा राज्यसभा में, विधानसभा में। इस पार्टी के पास इतनी ताकत नहीं है जो आपके खिलाफ आवाज़ उठा सकेगा। आप पर अगर जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ वो आवाज़ उठा सकेगा। तो बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, वो सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए आती है, और सिर्फ एक पार्टी जो आपको साथ देता है, वो सिर्फ ओवैसी है। और बाकी जितनी भी पार्टियां आती है, सिर्फ मुसलमानों का वोट बर्बाद करने के लिए आता है और मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए आता है। आपके यहाँ के मौजूदा विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब हैं, कितना काम हुआ है आपके इलाके में? अरे, उससे कोई काम ही नहीं हुआ, वो काम क्या करेगा। वो तो सबसे पहला कुछ ये 1 साल के बाद ही वो तो ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोड़ दिया। तो हम यही कहते हैं कि जिसका ज़मीर जिंदा होता है वो एआईएम में रहता है, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के पास रहता है। जिसका ज़मीर मर चुका है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोड़ देता है, तो उसका ज़मीर पहले ही मर चुका है, तो वो क्या काम करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी छोड़ करके आरजेडी में चले गए इसलिए उनसे नाराज हैं कि कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, देखो, पार्टी छोड़ करके गए तो उस वजह से भी नाराज है, दूसरा काम भी नहीं किया। देखिए, जब हम लोग उसको जिताए, एक उम्मीदवार की तरफ से जिताए, तो हमारा काम करना चाहिए, जो मुश्किल है उसको हल करना चाहिए। लेकिन वो एक मुश्किल का हल नहीं करता है, और एक काम भी वो कोई जो ऐसा नहीं दिखा सकता है जो वो किया होगा। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, और ख़ास करके उन्हीं के फेसबुक पेज पर देखते हैं कि बहुत सारी सड़कों का, पुलों का शिलान्यास किया है, काम कराया है उन्होंने। काम नहीं करा, वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जाता है, बस वीडियो बना कर आ जाता है, काम वो कुछ नहीं किया है। काम। आपका गांव कौन सा है? और मलिक टोला सूर्य गाँव है। आपके गांव से बाइसे आने में सड़क कैसी है? सड़क बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन मतलब वो जो हम लोग को जिसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं, वो कुछ काम ही नहीं करता, वो तो पार्टी बदलने में रहता है। उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि ये जो बिहार के हालात है उस पर नजर करे। बस वो इस पार्टी से उस पार्टी को पार्टी बदलने में जब गौर फिक्र करेगा तो रोड कहाँ से वो देखेगा।
कौन सा काम उनसे चाहते थे जो नहीं हुआ है? अरे बहुत सारी काम है, मतलब यहाँ रोड की बात है और सैलाब उलाब आता है, आदमी को जो गरीब तबके के लोग हैं उसका घर बह जाता है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग उसका घर बह जाता है पानी में, सैलाब में, और दीगर बहुत सारी मुसीबतें परेशानियां होती है, बारिश में एम्बुलेंस की कभी कमी होता है, लेकिन इस पर कोई उतना वो गौर फिक्र नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ पार्टी बदलने में मशगूल रहता है। तो आप लोग नौजवान हैं, ठीक है, जोशीले हैं, आपने एमआईएम का साथ दिया, आपके गार्जियन, आपके माँ बाप किस पार्टी के साथ है? लोग कहते हैं ना, बूढ़े लोग महागठबंधन के साथ है और नौजवान जो है एमआईएम के साथ है। देखिए हमारे पूरे फैमिली या हमारे जितने भी दोस्त यार है सब एमआईएम के साथ है, क्योंकि हम जाते हैं। देखिए एक बात ये भी है कि हमारी जब शरीयत पर बात आती है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी आम इंसान कर देता है, कोई गैर धर्म वाला हमारे नबी के शान में कुछ भी गुस्ताखी कर देता है, तो हमारे नबी के बारे में कोई बोलने वाला नहीं होता है, सिर्फ एक इंसान होता है, अवैसी बोलता है। तो जो हमारे नबी के शान में जो गुस्ताखी करता है उसके खिलाफ जो बोलता है एक अवैसी बोलता है, तो हमारा जो शरीयत है वो सबसे पहला है। तो जो हमारे नबी का साथ देगा तो हम उसी का साथ देंगे, और जो दीगर पार्टियां है वो मेरे नबी के खिलाफ कोई भी इंसान कुछ बोलता है तो बोलने का ताकत नहीं रखता है, सिर्फ अवैसी बोलता है, इसलिए हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? गुलाम नबी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।